Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Hope guys you are well. Today I'm going to just explain 3 points. Number one is what is aspirated sound, and second is plural yes sound. Aspirated sound first, and then plural yes sound, and then again past tense sound. So these three things you have to learn in the line of what I was teaching, sounds, English sounds. I mean English sounds, and it is called phonetics under the system, under the science of phonetics. So I was going through. So this is aspirated sound. Aspirated sound हमने आपको बताया कि aspirated sound जो है वो plosive sounds होता है, और plosive sound में 6 sounds होते हैं. Plosive sound, ये plosive, ये प्लोसिव साउंड है, और इसमें 6 साउंड्स होते हैं, जिसमें कि 3 साउंड्स जो है वो एस्पायरेटेड साउंड कहलाते हैं. वो 3 साउंड कौन कौन से हैं? प, ट और क. प, ट, क ये जो है ये एस्पायरेटेड साउंड कहलाते हैं. ये वॉइसलेस हैं, बाइलिंगुअल है. अगर इनका एनालिसिस कीजिए तो ये वॉइसलेस है, और ये इनके बोलने का तरीका बाइलिंगुअल. ये 2 ओठों के जरिए बोले जाते हैं, प, ट, क. इनको एस्पायरेटेड साउंड इसलिए कहते हैं कि जब इनका उच्चारण हम शुरू में करते हैं, शुरू मतलब इनिशियल करते हैं, इसमें यस जोड़ा जाता है. इसमें यस जैसा साउंड को बढ़ा दिया जाता है. जैसे ये जब प है उसको हम प नहीं कहते बल्कि फ कहते हैं. फ, नॉट एग्जैक्टली फ, हिंदी का फ नहीं, लेकिन उसमें आधा यस जोड़ते हैं, आधा यच जोड़ते हैं. हा साउंड, आधा हा साउंड जोड़ते हैं. दैट इज कॉल्ड फ, छ, ख. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये 3 चीज कहना होगा, पुट, और एक चीज कहना होगा टॉक, और फिर कहना होगा ये कॉट. तो इसको हम दूसरे ढंग से कहेंगे. क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फुट, इसको कहेंगे पुट, और इसको कहेंगे ठॉक, और इसको कहेंगे खाट. You have caught, put, talk. I want to talk to you. I want to talk to you. ये जो साउंड होता है आप सुनते हो उनके BBC के अंदर स्पीक्स या जो नेटिव्स होते हैं वो जो बोलते हैं इंग्लिश, तो आप लोग कहते हैं कि सर ये किस तरह से बोल रहे हैं, समझ नहीं आता. तो ये एस्पायरेटेड साउंड को यूज़ करते हैं. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, व्हाट्स द टाइम. वो ट नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ठ. एंड ठ इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन व्हेन प्रोनाउंस इनिशियली. जब हम ये जैसे ये शुरू में प है तो ये एस्पायरेटेड साउंड है, ट है एस्पायरेटेड साउंड है, क है ये एस्पायरेटेड साउंड है. तो इसमें आधा यस जोड़ते हैं. प, ट, क में आधा यस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कुछ, ठॉक, खॉट, और इसका प्रयोग कीजिए. इसी को एस्पायरेटेड साउंड करते हैं. और ये बाइलिंगुअल एनालिसिस करके इस साउंड का ये प्लोसिव साउंड है,
all of sudden puff of air comes, air release like explosion होता है, so plosive sound कहते हैं, stop sound भी कहते हैं, वॉइसलेस है और ये बाइलिंगुअल है, दो ओठों के जरिए बोला जाता है। तो ये डू यू अंडरस्टैंड, ये आप समझ गए कि एस्पायरेटेड साउंड क्या होता है। नाउ वी कम टू सेकेंड साउंड, प्लूरल यस साउंड। अच्छा, इस एक और चीज़ है, ये शुरू में इसको एस्पायरेटेड है, लेकिन अगर यस के बाद ये बोला जाए, यस के बाद बोला जाए तो ये एस्पायरेटेड नहीं होता। जैसे अगर हम बोले स्पाई, तब ये नहीं, स्टेशन और ये कौन सा स्काई। अब इसको स्काई नहीं बोलते हैं, यहाँ पर क ही बोला जाएगा, यहाँ पर ट ही बोला जाएगा और यहाँ पर प बोला जाएगा। तो यस अगर आ जाए तो इसको इसका उच्चारण प ट क ही होता है। और दूसरा चीज है they are also not aspirated in unaccented position। जब ये unaccented position से पोलाइट, ये अब ये इस पर एक्सेंट, पर एक्सेंट नहीं है, ये ऐसे होता है पोलाइट लाइट, तो ये जो है प ही कहा जाएगा, इसको प नहीं कहा जाएगा जब ये अनएक्सेंटेड होता है, पोलाइट। और जैसे अगर ये ऐसे लिखा है और ये इस पर है, इस पर नहीं है, ड पर दबाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो इसको बेटर ही कहा जाएगा। और इस तरह से आपको बेटर है और ये इक्वल, तो यहाँ पर का ही बोला जाएगा, क्योंकि इस पर दबाव है, का पर दबाव नहीं, इसमें का पर दबाव नहीं, इसमें ट पर स्ट्रेस नहीं है, इसमें जो है प पर स्ट्रेस नहीं। जब इस पर स्ट्रेस नहीं हो तब इसको इसका ओरिजिनल जो ध्वनि होता है वही होता है प ट क। तो तीन चीज में ये शुरू में इसमें आप ये एस्पायरेटेड है, स के बाद ये एस्पायरेटेड नहीं है, और जब अनएक्सेंटेड होता है तब ये एस्पायरेटेड साउंड नहीं होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे एस्पायरेटेड साउंड। अब जो है प्लूरल साउंड हम आपको बता रहे हैं, प्लूरल साउंड। प्लूरल साउंड क्या होता है? प्लूरल जैसे हम लिखते हैं कैट, फिर लिखते हैं डॉग और लिखते हैं क्लास, राइट। तो कैट का प्लूरल होता है कैट्स, ये इसको लिखेंगे कैट, कैट्स। और डॉग का प्लूरल होता है डॉग्स, ये। क्लास का होता है, इसमें ई एस लग जाएगा। तो यहाँ पर तीनों का उच्चारण अलग अलग होता है, तीनों का उच्चारण अलग होता है। कैट है तो यहाँ पर ये कैट्स, ये कहलाएगा कैट्स, यहाँ स का उच्चारण होता है प्लूरल का। और यहाँ पर डॉग है तो यहाँ पर ज का उच्चारण होता है डॉग्स। और यहाँ पर क्लास है तो यहाँ पर क्लासेस होता है, इज का उच्चारण होता है, इज का उच्चारण होता है। तो आप देखो यस प्लूरल का, यस
प्लूरल का 3 उच्चारण होता है, स होता है, ज होता है और इज होता है। जैसे कैट्स सही है, डॉग होगा यहाँ पर और क्लासेस होगा। तो इसके लिए 3 तरह के नियम हैं। जैसे मैट्स भी होगा, अच्छा, डॉग्स होगा, अच्छा, क्लासेस है, जैसे जज है तो जज का प्लूरल होगा जजेस, चर्च है तो चर्च का प्लूरल होगा चर्चेस, क्लास है, क्लास का प्लूरल होगा क्लासेस, डॉग है तो इसका प्लूरल होगा डॉग्स, डॉग्स इसका प्लूरल होगा डॉग्स, गर्ल है तो उसका जो प्लूरल होगा गर्ल्स, गर्ल्स। अच्छा, और ये बॉय है तो उसका बॉयज होगा, बॉयज। हाँ, तो ऐसे होता है। तो इसके लिए तीन नियम है। एक तो जैसे कि एमॉर्फ एंडिंग इन, हाँ, जब ये एफिकेटिव साउंड आपको बताया है, अफ्रीकेटिव साउंड, जब अफ्रीकेटिव साउंड आता है अंत में, किसी शब्द के अंत में अफ्रीकेटिव साउंड आता है, तब जो है ईज होता है। जैसे स आया, ज आया नहीं, तो फ आया नहीं, तो इसमें प्लूरल जो है ये ईज होगा। और ये हाँ, अगर ये वॉयस साउंड है, अगर साउंड वॉयस है, वॉयस मतलब वॉयस साउंड है, बताया था मैंने वॉयस साउंड क्या होता है। मैंने बताया था कि जब वाइब्रेशन होता है तो वॉयस साउंड 2 भाग में साउंड बटा हुआ है, एक वॉयसलेस और एक वॉयस। वॉयस साउंड में वाइब्रेशन होता है, तो जिस साउंड में वाइब्रेशन होता है वहाँ ज होता है, प्लूरल ज हो जाएगा। और जिसमें ये वॉयसलेस है तो इसमें क्या होगा, स। तो एफ्रिकेटिव साउंड और च ज, ये इसमें आपको इज होगा। और जो वॉयस साउंड अगर आता है बाद में और जो प्लूरल यस लगाते हैं तो उसमें हो जाएगा इज, ज होगा और इसमें स होगा। तो प्लूरल यस जो है इसका 3 उच्चारण होता है, स, ज और इज। तो ये भी एक देखने की चीज़ है। इसके साथ हम पास्ट टेंस देखते हैं कि पास्ट टेंस में कैसे होता है, पास्ट टेंस में क्या उच्चारण होता है। जैसे ये तो सर हुआ, अब पास्ट टेंस देखिए, जैसे हर का पास्ट टेंस होता है। जैसे वांट होता है तो इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वांटेड नहीं। तो पास्ट टेंस में कैसे इसका उच्चारण होता है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसी चीज का भी पास्ट टेंस होता है तो उसका क्या उच्चारण होता है। जैसे लव है तो उसका लव्ड हो जाएगा, लव है इसका पास्ट टेंस क्या होगा, लव्ड। वांट है तो क्या हो जाएगा, इसी चीज को देखना है। तो जब इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस होता है साउंड में। जैसे हम वांट है तो अगर ट और ड होता है कहीं पर, तो ट और ड अगर साउंड अंत में आता है, ट साउंड हुआ और ड साउंड हुआ, तो इसका उच्चारण जो होता है ईद होता है, ईद। जैसे ये वांट का वांटेड हो गया पढ़ते हैं, लेकिन इसका उच्चारण होगा वांटेड। आई वांटेड टू टॉक टू यू, आई वांटेड, ये सही है, आई वांटेड। तो ये टेड नहीं होगा, ये हो जाएगा इड। अच्छा, जब इसमें दूसरा है, जब इसमें
ड होता है तो इसका उच्चारण ड ही होगा, जैसे ये है इसमें इसका उच्चारण जो है ड होगा। लव लव्ड, लव लव्ड। तो ये जो वॉइसलेस मार्क एंडिंग इन साउंड्स, टी डी ये हो गया। टी डी अगर कोई टी डी में खत्म होता है, अंत में टी डी आता है, ट और ड साउंड तो ईड हो जाता है। और फिर इसके बाद मार्क एंडिंग में जो वॉइस मार्क है, और जो वॉइस मार्क ये वॉइस होगा। अगर वाइब्रेशन होता है तो ड लगेगा, वाइब्रेशन, जैसे लव, लव्ड, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। और जब वाइब्रेशन नहीं होगा तब इफ देयर इज नो वाइब्रेशन, जैसे ये अभी बता पफ, पी यू एफ, पफ मतलब अगर इसका पफ का होता है पफ्ड, इसको पढ़ेंगे पफ्ड, पी यू डबल एफ ई डी, इसको पफ्ड नहीं पढ़ेंगे, ये इसका उच्चारण हो जाएगा पफ्ड, पफ्ड, ट उच्चारण होगा। जैसे सैग, सैग है, अगर सैग, यस, अगर सैग का पास होता है सैक, यस ए सी के ई डी, सैक, लेकिन इसका जो उच्चारण होगा वो होगा ड। तो ये होता है वॉइसलेस केस, वॉइसलेस। तो फिर से हम रिकैप कर देते हैं गाइस। अगर किसी पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस जो वर्ड है उसके अंत में जो है वॉइसलेस साउंड आता है, तब इसका उच्चारण ड होता है। वॉइसलेस साउंड आता है तो इसका उच्चारण ड होता है, और वॉइस साउंड होता है तो इसका उच्चारण ड होता है, और ट और ड आता है तो इसका उच्चारण ईड होता है। तो एक तरह से इसका भी तीन उच्चारण होता है, ड, ड और ईड। पास्ट टेंस में किसी का उच्चारण ट होगा, किसी का ड होगा और किसी का ईड होगा। जैसे हमने बताया वांट का होता है वांटेड, वांटेड, और लव होगा लव्ड, और सैक्ड होता है ईडी होता है, तो वहाँ पर क्या लिखा जाएगा ट, सैक्ड लिखा नहीं जाएगा, बोला जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। हम आपको फोनेटिक्स बता रहे हैं। नाउ वी हैव राउंडेड अप द फोनेटिक्स। हमने आपको सारी चीज़ें बता दी जो रिसीव प्रोनाउंसिएशन होता है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, CBSE में पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती हैं। जो हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, डिप्थोंग्स, और फिर जो सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो ये जो है आपको उसमें रिसीव प्रोनाउंसिएशन में ये काम आएगा। क्योंकि हर स्कूल में हर जगह जो रिसीव प्रोनाउंसिएशन हाई स्कूल और इंटर के लेवल पर किताब में दिया रहता है। टीचर जो फोनेटिकली ट्रेंड नहीं होते, दे गेट पजल्ड व्हाट इज़ दिस। तो दिस इज़ फॉर द गाइडेंस, द वे दे शुड प्रोनाउंस ए वर्ड और सेंटेंस। तो अब इसके आगे हम सेंटेंस पर जाएंगे, सेंटेंस कैसे बोलते हैं, और फिर स्पोकन पर आ जाएंगे। बिकॉज दैट टाइम दिस विल हेल्प यू इन द फ्लुएंसी गोल, कि हम जल्दी जल्दी क्यों नहीं बोलते, हम अंग्रेज़ों जैसा क्यों नहीं बोलते, ये सब प्रॉब्लम्स होता है। और आप देखते हैं कि बिना अंदर की बात जाने हुए आप सोचते हैं कि ये अच्छा बोल रहा है, ये खराब बोल रहा है। इतने जल्दी आप नहीं समझ पाइएगा कि कौन अच्छा बोल रहा है, कौन खराब बोल रहा है। पहले आप ये सारी चीज़ों को समझ लीजिए, फिर जान जाइए, एंड देन यू जज, एंड देन यू कैन जज वेदर द
the person speaks good English or the person is somewhat lacking in fluency. So this is you will know later on. Till then, bye.